पाक फौज ने FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिश नाकाम बना दी। आर्मी चीफ के अहकामात पर मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया गया। दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए मौसर लाए अमल दिया गया। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल। ये पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान को लॉफेयर का भी सामना रहा और खुसूसी तौर पे जो हिंदुस्तान की लॉबी थी उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की FATF में ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। और पाकिस्तान को जो जब ग्रे लिस्ट में डाला गया उनकी खालिसतन जो है वो हिंदुस्तान की कोशिशों साजिशों का नतीजा था। लेकिन पाक फौज ने इस साजिश को भी नाकाम बनाया। FATF के 27 में से 26 पॉइंट पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट की तरफ गामजन किया। इस हवाले से जो अहम इकदाम किए गए उसके ऊपर उसमें जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात पर GHQ में पाकिस्तान आर्मी में एक मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। और इस सेल ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों, एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया और फिर हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान बनाया। इस पर इन तमाम महकमों, वजारतों, एजेंसीज से अमल दरामद भी करवाया गया। और इस सेल ने दिन रात काम करके खसूसी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और मुस्तद लाया अमल से इसके ऊपर काबू पाया, जिसकी वजह से FATF में कामयाबी हासिल हुई। जिमन में ये भी बताया जा रहा है कि FATF के एक्शन प्लान में काफी पेशरफ्त हुई है, जिनमें काफी कुछ जिन अहम नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया उनमें दहशतगर्दों की माली मामलत। इस जमन में 27 में से 26 पॉइंट पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 7 माह में 4 पॉइंट्स पर अमल दरामद हुआ है, जो कि FATF की इसमें बेमिसाल जो है वो पेशरफ्त है। और दहशतगर्दों की सहूलतकारों की माली मामलत, तहकीकात और तमाम मुतल्लिका तंजीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पाकिस्तान की तरक्की को पायदार और मुस्तहकम बनाने के लिए भी मुख्तलिफ जो है वो कवानीन बनाए गए, जिनमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसमें तरमीम की गई और उसके अलावा बाहमी कानूनी मामलत का एक्ट भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ही ये जो बनाया गया। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट जो है उसमें भी तरमीम की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका।